हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा क्लास 9th का जो मैथ्स का पेपर है, जो प्रैक्टिस पेपर है गणित का, उसको सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर जो है ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जिसको आप रीड कर लीजिएगा। अब सेक्शन ए को देखते हैं। देखो सेक्शन ए में क्या कहा गया है, हम ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समांतर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये क्या होता है, x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि कौन सा y एक्स के जो है पैरेलल होगा। विच इज द फॉलोइंग द इक्वेशन इज द लाइन पैरेलल ऑफ y एक्सिस। तो मान लो अगर x का यहाँ पे 7 पे आता है तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई लाइन आती है 7 पर, यहाँ से 1 2 3 4 7 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 7। ये जो पॉइंट होगा ये किसके इक्वल होगा, ये होगा y के एकदम समांतर होगा या उसके पैरेलल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, x की स्क्वायर माइनस 9 में x का गुणांक क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ द x ऑफ द पॉलिनोमियल x की स्क्वायर 9। तो देखो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, x यहाँ पे तो x नंबर ही नहीं है ना। तो अगर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मान लो 9x होता तो x का पॉलिनोमियल क्या होता, 9x। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, x की स्क्वायर। 9 जो है -9 में है लेकिन x कोई नंबर ही नहीं है, तो x का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ये आप लोगों को पता ही होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यह कथन यूक्लिड के अनुसार है। इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल, होल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड दिस स्टेटमेंट इज, इसको क्या कहते हैं, एक्सियोम। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा गया है, दी गई आकृति में कोण x का मान बताइए। इन दिस गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ये देखो ये एंगल हमें पता है 4x प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा 180। ये हम लोगों को पता है क्योंकि देखो एक सिंगल लाइन पर आ रहे हैं ना, तो इनको जोड़ेंगे तो 9x इक्वल क्या हो जाएगा 180 के, और x इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 क्या हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर सी आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है। देखो क्या कहा गया है 6 में, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है जो y अक्ष पर स्थित है। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच इज लाइन y एक्सिस। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक पॉइंट लिया गया है जो क्या है, जिसकी कोटि या ऑर्डिनेट क्या है 4 है। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर कि ओरिजिनेट मतलब कोटि का मतलब होता है y एक्सिस। कोई जो पॉइंट है वो y4 जो 4, ये देखो ये होता है x और ये होता है y। तो जो ओरिजिनेट होता है वो y एक्सिस को हम ओरिजिनेट कहते हैं। तो y पर है मतलब 4 यहाँ पर है, तो उसका हमें y एक्स पर स्थित दिखाना है। तो क्या दिखाएंगे, x पर क्या होगा वो 0 होगा और y पे क्या होगा 4 होगा। तो क्या होगा, बी आंसर 0 और 4 इसका करेक्ट होगा। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा बिंदु है जो y के 4 पर है, सिर्फ x पे कहीं नहीं है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाएंगे, x 0 और y पे वो 4 आ जाएगा। 0 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुपद x प्लस 4 का शून्यांक क्या होगा? द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 4। तो x प्लस 4 हम क्या करेंगे, x इक्वल -4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, यदि SA 8 SB 12 और SC 14 है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल हमको निकालना है। हमें क्या दी गई है, हमें देखो यहाँ पे साइड सीधा नहीं दी गई है, जो ABC हमें नहीं दिया गया है, यहाँ S-A S-B और S-C दिया गया है। तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यहीं पे आपको मैं बता देती हूँ। देखो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो हमें पता है S-A प्लस S-B प्लस S-C इसके इक्वल होता है 8 प्लस, ये आपको करके दिखाती हूँ, रुको। तो देखो किस तरह सोल्व करेंगे इसको, SA SB SC इक्वल किसके है 8 12 एंड 14 के। तो अब यहाँ पे हम देखें, देखो S यहाँ से तीनों S कॉमन ले लेंगे, 3S हो जाएगा और ये A प्लस B प्लस C यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने S जो है वो कॉमन ले लिया। कितने हो गए, 3S हो गए। तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 34 के। अब देखो A प्लस B प्लस C क्या है, एक पूरा A, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, तो ये क्या हुआ, पूरा एक ट्राइंगल हो गया। तो हम S क्या मानते हैं, एक अर्ध परिमेय, मतलब कि सेमी पैरामीय, अर्ध परिमेय हो जाएगा ना, आधा त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधा त्रिभुज। तो हमने इसको 2S मान लिया,
ABC क्या होगा, पूरा ट्रायंगल हो गया, तो आधा क्या हो गया, आधा और आधा 2 बन गया, तो 2s माइनस 3s माइनस 2s इक्वल कितने हो जाएगा 34। तो हमारा s किसके इक्वल आ जाएगा 34। तो हमारा यहाँ पे b किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा b 34 के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि PQ एक ट्रायंगल है PQR इसमें बराबर है। तो ये ट्रायंगल हमने लिया, ये हमने PQ और R इसके अंदर लिखा। अब वो क्या कह रहे हैं, PQ जो है वो PR के इक्वल है, तो PQR 30 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो R का एंगल भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों आमने सामने वाले एंगल, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि यहाँ पे P, Q, R और S और T 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता है। तो चौथे चतुर्थांश, तो देखो चौथा चतुर्थांश कौन सा होता है, हम देखते हैं चौथा चतुर्थांश। तो देखो यहाँ पे हमें क्या कहा गया, पॉइंट द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि देखो ये ग्राफ लिया हमने, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है, तो कौन सा पॉइंट है जो इस पॉइंट, इसकी ग्राफ पेपर पर जब हम ये पॉइंट जो है वो निरूपित करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस के +1 +2 होगा, यहाँ पे -1 -2 होगा। तो सबसे पहले क्या कहा गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो -1 और 1, तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ पर, कलर चेंज कर देती हूँ, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखो 3 और -4, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू तो हम करेंगे यहाँ पर, क्यू यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1, ये देखो ये 1 यहाँ पर आएगा और -1 ये, तो मतलब कि R भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं -2 और -3, तो ये आ जाएगा, मतलब कि ये भी नहीं होगा, और -4 यहाँ पे -4 आएगा और 4 ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा 2 पर, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि Q और R ये दोनों पॉइंट इस जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर, तो हमारा आंसर B आंसर सही हो जाएगा। Q एंड R, Q और R कहाँ पर आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि आकृति में AB और CD केंद्र वाले एक वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। द फिगर ABCD आर 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर O इसका सेंटर है। ठीक है, OP क्रमशः AB और CD पर लंब है। जो OP है AB पर ये जो है, ये क्या है, एक लंब है, या हम कहें कोड एज रिसेप्टिवली क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। यदि POQ ये जो है, ये एंगल जो है, ये क्या है 140 का है, तो आपको क्या बताना है, APQ और CQ और P बताना है। तो देखो रफ इसका एक आइडियल है, ये अगर 140 है तो ये इसके इक्वल ही होंगे, तो ये क्या बन जाएगा 140, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, √6 √8 का मान हमें निकालना है। द वैल्यू ऑफ द √6 एंड 8, तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर इसके करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √48 आ जाएगा। अब 48 को जब हम इस तरह से करेंगे, देखो 48 को जब हम इस तरह से करते हैं, 48 का निकालेंगे तो देखो 2 आएगा, 24 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 आ जाएगा और ये 1। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पेयरिंग करनी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक पेयर बन रहा है 2 और एक ये पेयर बन रहा है 2 और √3, तो हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 √3। देखो ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है इसको, कि हम यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और 3 यहाँ पे एक सिंगल 3 रह जाएगा, तो उसको अंडर रखेंगे 3 को, तो 4 √3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब 13 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा बहुपद है। तो देखो यहाँ पे x की स्क्वायर सिर्फ एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा 7 √3x + स्क्वायर। ठीक है, 14 में देखते हैं। 14 में क्या कहा गया, समान त्रिज्या r वाले एक शंकु, एक अर्धगोलाकार गोले का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई बताइए। अब कौन एन ए हेमिस्फीयर सेम रेडियस r हैव इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है उनका, इक्वल है हाइट ऑफ द कोन हमें निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फर्स्ट हम पुट करेंगे, देखो 1/3 पाई r की स्क्वायर h, पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम इक्वल कर दिया, तो हमने क्या किया 2/3 पाई r की स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम, अब देखो जो कट होता है वो कट कर देते हैं, हमने इसको इससे कट कर दिया। ठीक है, r की स्क्वायर से r की स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारा h किसके इक्वल आया, हमारा h यहाँ पे आया, ये देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पर r थ्राइस होगा, यहाँ पे r थ्राइस होगा। ठीक है, r की क्यूब होता है ना, तो अब हमारे किसके इक्वल आया 2r के, तो हाइट क्या हो जाएगी
जो है वो 2r के बराबर हो जाएगी, जो इसकी लेंथ, जो इसका रेडियस है ना, उससे दुगनी हो जाएगी हाइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r। ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 में एक्स अक्ष को समीकरण 2x 3y और 6 किस बिंदु पर काटेगी। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x 3y 6 कट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो कौन से पॉइंट पर काटेगी, तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू लगा लेते हैं। फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू 3 लगाते हैं। हम यहाँ से ऑप्शन से ही देखते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही देखना, देखने में इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगा लो, ये वाली फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो 2x यहाँ पे लिख दिया हमने 3 प्लस 3 के बाद y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, इक्वल क्या हो जाएगा 6। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0 इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल क्या है, देखो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 6, मतलब कि ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखो क्या है, बहुपद 3x की क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 की घात है। डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर दी गई है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। देखो 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर वह आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, अ फिगर ऑब्टेन ऑफ द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। जैसे कि देखो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट्स को, जैसे कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे, इनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो ए रेक्टेंगल। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, 18 में क्या कहा गया है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग 12 सेंटीमीटर। तो इसको देखो जब सोल्व करेंगे तो आंसर, इसको सॉल्यूशन का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, इसका आंसर 18√3 हो जाएगा। पूरा इसको सोल्व करना होगा, उसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दी गई है और जो उसका रीजन दिया गया है वो दोनों सही है या नहीं, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, यदि ए बी और पी क्यू और एक्स वाई बराबर है तो ए बी और एक्स वाई बराबर होंगे। देखो बिल्कुल बराबर होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वो एक दूसरे के भी बराबर होती है। देखो क्या कहा गया, ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल एक्स वाई और ए बी इक्वल एक्स वाई। ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो, देखो बराबर, ए बी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी भी क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे। और यही इसकी स्टेटमेंट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू अनदर थिंग्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई के एक समकोण त्रिभुज बनाती है। तो देखो, द हाइट ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सैलेंट हाइट 10 सेंटीमीटर इज 12। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही क्या है, इसके अंदर सही नहीं है। तो डी आंसर, अभिकर्ण तो सही नहीं है, लेकिन इसकी जो आंसर स्टेटमेंट दी गई है कि द हाइट रेडियस एंड सैलेंट हाइट ऑफ अ राइट एंगल इज कॉन फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो सही नहीं है, बट सेकंड क्या है यहाँ पर सही है। अब देखते हैं हम 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी 100, ये वाला एंगल जो 105 दिया गया है, भुजा ए बी को ई पर बढ़ाया गया है। अब इसको क्या किया गया, ई तक बढ़ाया गया, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। एक्स प्लस वाई का हमको मान यहाँ पर निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखो ये कितना है, 105 है, ये 105 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझो, इसको हम एंगल 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल वाई, एंगल 1 प्लस एंगल वाई कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अब एंगल 1, क्योंकि आमने सामने तो इक्वल एक दूसरे के बराबर है, तो 105 ये हो जाएगा, प्लस एंगल वाई, प्लस एंगल वाई, एक सेकेंड, ये एक मिनट, ये देखो, ये मैं कह रही हूँ, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल वाई इक्वल है 180 के, ठीक है, आमने सामने के बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा तो 105 प्लस वाई, ये किसकी हो जाएगा, 180 के, ठीक है। ये इसके बराबर है, दोनों आमने सामने वाले बराबर हैं। अब देखो, अब वाई एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। 180 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो 75, ये हमारा वाई एंगल आ जाएगा। और वाई और एक्स क्या है, एकांतर कोण है, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। वाई और एक्स क्या है, बराबर हैं। तो 75 प्लस 75 ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 150, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि x प्लस वाई हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, दी गई आकृति यदि ए बी सी डी एक वर्ग है तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है।
अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब कि वर्ग के सारे जो एंगल हैं वो क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब देखो ये 105 दिया गया है, तो ये पूरी हमें पता है कि ये 105 दिया है, तो हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 180 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75। तो एक एंगल हमारे पास में 75 आ गया। अब ये एंगल 90 और ये इसको मिड से प्रॉपर काट रहा है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 90 का आधा 45 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स एंगल मतलब दो एंगल निकल गए हैं हमारे, ध्यान से समझो। ये क्या हुआ 75, ये क्या हो गया क्योंकि पूरा 90 है तो मिड से एकदम काट रहा है 45, तो 75 प्लस 45 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 80 के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस इसको ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा 120, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 60। थोड़ा सा कंफ्यूजन है भी, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा, लेकिन इसका आंसर यही आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेंगे हम एक बार ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो देखो इसमें हम किस तरह से करेंगे इसको, देखिए क्या कहा गया है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये टू लाइन्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, देन प्रूव द वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा और आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। तो देखो अब क्या कहा गया है यहाँ पे, ध्यान से समझो। मानो कि ये एंगल ए है, ये सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और सी किसके बराबर है, ए प्लस सी हम कर देंगे, ये 180 के बराबर है, ठीक है। इसको हम बी और डी मानते हैं, बी और डी, ठीक है। तो बी प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा 180 के, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि देखो जब ये एंगल बी और जो ये बी और यहाँ पे जो दिया गया, एक सेकेंड, तो देखिए अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको ए बी ना लिखकर सीधे अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखो जब ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस डी के, ये वाली बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए एंगल डी के इक्वल है। और अगर आपकी बुक में अगर आप देखेंगे 94 पेज पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। तो हम कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल है बी के इक्वल है, सी किसके इक्वल है डी के इक्वल है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, पूरा जो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो दिया गया है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आप पेज नंबर 94 पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं अपने। तो बेसिक में यही कहा गया है कि एक जब एंगल बना रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, क्योंकि हमने इनको 180, एक जब सिंगल लाइन पे कोई भी जैसे कि सिंगल लाइन पे जब आता है एंगल, ये देखो ये वाला एंगल यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे वो 180 का ही होगा। इसी तरह यहाँ जो एंगल बन रहे हैं वो 80 के बन रहे हैं। तो ये किसके, इन दोनों का ऐड और इन दोनों का ऐड क्या है बराबर है। तो जब बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जो भी समझाया उसको अच्छे से 94 आप पेज पर जाकर देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करेंगे जिससे कि क्वेश्चन पूरा आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या गया है, नीचे दी गई आकृति की सहायता से निम्नलिखित को लिखिए। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो आइए करते हैं इसको सोल्व। देखो स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया कि b के निर्देशांक, हमें यहाँ पे क्या बताना है b का निर्देशांक। तो देखो b का निर्देशांक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको ये लेते हैं। देखो b का निर्देशांक यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b का हमको बताना है। तो देखो b का क्या है -5 हो गया, ये देखो x एक्सिस पे, और y पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा b का। सेकंड उन्होंने पूछा है c का, तो देखो पहले c कहाँ पे, ये रहा c, तो c का क्या है 5 और -5, ये हो जाएगा सी का। पहले एक्स एक्सिस लेते हैं फिर वाई एक्सिस लेते हैं। थर्ड में उन्होंने क्या कहा गया 3 - 5, -3 देखो ये रहा -5 ये, तो ये कौन सा पॉइंट है ई। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है -2, ये देखो ये रहा -2 और -4, ये वहां कौन सा पॉइंट है। तो देखो कहाँ पे, हम एक सेकंड ढूंढते हैं। उन्होंने क्या कहा है +2 है, तो 2 और -4, तो ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी हम मिस नहीं करते हैं, छोड़ना नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस को ना। तो ये 4 पॉइंट हमें बताने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसके लिए देखो क्या कहा गया, हमने बुक में से ही ले लिया है। इसके अंदर क्या है, इक्वल कोड ऑफ ए सेंटर सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखो सबसे पहले यू आर गिवन 2 इक्वल कोड ए बी एंड सी डी। हमें यहाँ पे ए बी, आप हिंदी मीडियम में भी है तो समझ जरूर लीजिएगा, ए बी एंड सी डी ये हमें इक्वल कोड दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर इसका ओ है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी एंड सी ओ डी आर इक्वल, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ए ओ और ओ सी क्या है, इक्वल है। ए ओ और ओ सी, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा, ए ओ और ओ सी ये भी क्या है, कोड है, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओ बी
और ओडी ये भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडाई है, एक सर्कल की रेडियस है ना, पर हम रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो ये त्रिज्या, ये सारी क्या है, त्रिज्या है। देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सब क्या है, त्रिज्या है, तो ये क्या है, सब बराबर है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी क्या हो गई, सी डी के बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हो गई, ए बी किसके बराबर हो गई, सी डी के बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए देखो हटाते हैं यहाँ से, एंगल ए ओ बी और एंगल सी, एक सेकेंड, एंगल सी ओ डी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एस एस रूल, दो क्या तीनों साइड्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो ये तीनों भी बराबर होंगे। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, देखो बात समझो कि कोड, उन्होंने यही पूछा कि कोड क्या है, इक्वल है, तो क्या करना है, ये देखो यहाँ से ये इसके बराबर होगा, और ये भी क्योंकि त्रिज्या है तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, बस यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 350 की स्क्वायर माइनस 350 की स्क्वायर, 51 और 51 का मान आपको ज्ञात करना है, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखते हैं 25th क्वेश्चन में, देखो 351 की स्क्वायर और 350 की स्क्वायर। अब 351 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 350 प्लस 1 की स्क्वायर, और यहाँ पे हम करते हैं 350 की स्क्वायर। तो अब ये 350 प्लस 1 की स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी की स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए की स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए प्लस बी की स्क्वायर बन रहा है ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, ये बन रहा है। तो ए यहाँ पे क्या है 350 और बी यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे ए क्या लिख देंगे 350 की स्क्वायर, फिर 1 की स्क्वायर, फिर 2ab। ठीक है, 2 इंटू 350 इंटू 1, तो हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया। और सेकंड क्या था 350 की स्क्वायर, तो 350 की स्क्वायर से 350 की स्क्वायर यहाँ पे ये दोनों कट हो गए क्योंकि प्लस और माइनस के हैं। अब हमारे पास में बचा है ये 350, जब हम 2 को 350 से मल्टीप्लाई करके 1 में हमें ऐड करना है तो 701 701 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 24 को अगर शॉर्ट वे में आपको लिखना है तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 26 है। देखो 3x माइनस 4 बहुपद पी एक्स 2x की क्यूब 11x की स्क्वायर एक्स के एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है, तो k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, यहाँ पे हमें दिया गया है एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो 3x माइनस 4, तो हमने x यहाँ रखा और ये 3x माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4 को इक्वल हमने 0 मान लिया, तो 3x किसके इक्वल हो गया 4 के, तो x इक्वल क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट तो इसका स्टेप यही है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा है, तो आइए करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो हमने क्या कहा 2x माइनस 11x की स्क्वायर के एक्स इक्वल माइनस 20। तो अब हमने x, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी क्या थी 4/3 निकाला था, तो हमने x की जगह यहाँ पे 2 4/3 क्यूब लिख दिया, 11 4/3 क्यूब लिख दी स्क्वायर लिख दिया, k 4/3 माइनस 20 कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं। 16/27 आ गया, यहाँ पे 16/9 आ गया, यहाँ पे 4/3 20 आ गया। अब एक एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, देखो पूरा सोल्व करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो 128 माइनस 528 प्लस 360 के 36 के और 540, ये क्या हो जाएगा 540, और इन सब के क्या हो जाएगा इक्वल 27 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसका एलसीएम था। अब देखो यहाँ दोनों ही 27 आएंगे तो हम 27 को हटा देंगे। अब हमने हमारा जो आंसर फाइनली आंसर आया वो माइनस 940 इक्वल 36 के आया। अब हमने इन दोनों को, क्योंकि देखो क्या है एक प्लस का है एक माइनस का, तो हमने क्या किया 36 के इक्वल किसके हो गया 940 के, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 96 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल हम लिख देंगे 23 माइनस 9, या आप लिख सकते हैं 26.1 इसका क्या हो गया आंसर आ जाएगा। अगर आप पॉइंट में लिखना है, अगर आपने डिवाइडेड बाय में लिखना है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी है, उसको आराम से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2x माइनस 1 16x माइनस 1 एंड 384। और इसके और में भी क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 25 2x माइनस 3 और 5 2x प्लस 3। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 25
2x माइनस 3 5 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हम बेस को इक्वल करेंगे। बेस को इक्वल करने के लिए हम 5 की स्क्वायर कर देंगे, 2x प्लस 3 रहने देंगे, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 रहने देंगे। अब देखो क्या करना है, क्योंकि दोनों इक्वल है, अब यहाँ पे 2 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x होगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब हम जो बेस है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, 4x माइनस 6 2x प्लस 3। अब देखो x वाले एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, 4 में से 2 गया 2x आएगा, और ये यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 9/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक आकृति में पी क्यू, एक सेकंड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ अब देखिए, एक आकृति में पी क्यू आर, ये देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस और पी आर टी भी इक्वल है। फिगर पी क्यू आर और पी आर क्यू आर क्या है, इक्वल है। देन प्रूव पी क्यू आर और पी आर टी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम एंगल 1 मानते हैं, यहाँ पे हम एंगल 2 मानते हैं, तो हम कहेंगे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एंगल 3 माना, एंगल 4 माना, तो वो यही कह रहे हैं। देखो क्योंकि ये देखो ये क्या है, एंगल 1, देखो यहाँ पे देखो एंगल 1, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो अब समझते हैं हम। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है, 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। उन्होंने क्या कहा था कि पी क्यू आर इक्वल है, तो एंगल 1 वही वाला फॉर्मूला देखो 180 वाला सब जगह चलता है। 1/3 एंगल किसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है 180 है। इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। ये 180 है, ये 180 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के क्या है, इक्वल है। इसी को थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा दिखा के करना है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसका यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। एक आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और यहाँ पे क्या कहा, ए बी सी डी तीनों पैरेलल है। पी क्यू आर एस क्या है यहाँ पर, इसके क्या है, पी क्यू और आर एस क्या है यहाँ पर, एक दूसरे के पैरेलल। एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड, पी क्यू और आर एस यहाँ पे क्या है। इसके बाद देखो क्या कहा गया है, आर, क्वेश्चन समझते पहले, आर क्यू एन डी, आर क्यू एन डी, ये देखो ये एंगल उन्होंने क्या कहा है, अच्छा ये एंगल 25 है, जबकि उन्होंने क्या कहा है, सी क्यू और डी ये कितना है, ये है 60। तो हमें एंगल पता करना है, क्यू, पहले एंगल देखो कौन सा है, क्यू आर और एस, ये वाला एंगल हमको क्या करना है, पता करना है। और इसके अलावा आर क्यू और पी, एक ये वाला एंगल पता करना है और एक ये वाला एंगल पता करना है। स्टूडेंट्स अभी मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो 3% रह गई है। इसका वीडियो, इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देखकर आंसर चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप अच्छे से सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।